हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरविंद। जैसे कि आपको पता ही है, हम क्लास 9th की पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। और इसके साथ साथ इस चैनल में हम इंग्लिश की बेसिक ग्रामर भी डिस्कस कर रहे हैं। आप इस चैनल में जाके उस प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट वी स्टार्ट आवर पॉलिनोमियल 2.3। आइए पॉलिनोमियल की 2.3 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि हमें वो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे ये 6 है, 3 है, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और ये हम सभी को आता है। तो बताइए 6 + 3 क्या होता है? जी बिल्कुल सही कहा, 9 होता है। 6 में से 3 माइनस करेंगे, क्या होता है? बिल्कुल सही कहा, 3 होता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, सो 18 होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। बिल्कुल सही कहा। सो ये तो हमको सबको आता है कि कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं कि दो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जैसे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है 4x³ -3x -1 और दूसरी पॉलिनोमियल है x -1। इन दोनों पॉलिनोमियल को कैसे प्लस करेंगे, इन दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है। और आपकी इस 2.3 एक्सरसाइज में दो पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, ये हमें सिखाया गया है। ओके। पॉलिनोमियल इक्वेशन में वर्क करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि दो डिजिट को प्लस कैसे करते हैं, दो डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि -3 -2 3 2, दूसरा लेते हैं -3 2 और तीसरा लेते हैं 3 और -2। ओके, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, यहाँ तो हम बेसिक समझेंगे। तो देखिए जी, माइनस का मतलब होता है कि हमें ना वी हैव बोरोड, हमने किसी से उधार लिया है तो हमें अब उसको पे करना है। एक पर्सन से उधार लिया है 3 रुपीज़, दूसरे से लिया है 2 रुपीज़, तो टोटल कितना लिया है भाई? 3 + 2 5। तो ये हमारे पास नहीं, हमें किसी का देना है। देखिए दोनों माइनस है, यहाँ माइनस लग गया। अब प्लस का मतलब कि ये दैट इज अमाउंट, हमारी अमाउंट है। 3 रुपये भी हमारे हैं, 2 रुपये भी हमारे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 2 5 रुपीज़ हो गए। तो देखिए यहाँ कुछ साइन ही मतलब प्लस का साइन है। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए हमने 3 रुपये किसी के देने हैं और अभी हमारे पास 2 रुपये ही हैं देने के, तो 2 रुपये हम उसको दे देंगे। प्लस का मतलब हमारे हैं 2 रुपये हम दे देंगे, तो अब हमें कितने देने? हमें उसे अब 1 रुपया देना है। माइनस का मतलब देना है। या इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें कि जब दो डिजिट हों, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमेशा माइनस ही होगा, लेकिन साइन बड़े वाले डिजिट का लगेगा। भाई बड़े वाले, देखिए ये माइनस क्या है? 3 बड़ा है ना इसमें, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग गया। ऑलराइट, तो इसको ये भी वैसे ही है। देखिए -2, हमने किसी के 2 रुपये देने हैं, लेकिन हमारी पॉकेट में अभी 3 रुपये हैं, तो ज़्यादा है, तो हम उसके 2 रुपये दे देंगे और हमारे पास कितने बचे? 1 रुपया बचा, तो 1 रुपया ये हमारा है। ओके। या इसको भी इसी दूसरी लैंग्वेज में कहें कि एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, तो क्या बताया था? हमेशा माइनस ही होगा, तो हमने माइनस कर दिया और साइन बड़े वाले का लगेगा। तो बड़ा क्या है? प्लस। 3 प्लस बड़ा वाला है ना, तो यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। प्लस का साइन चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तो हम अंडरस्टूड ये कि ये प्लस का ही साइन है। दूसरा मल्टीप्लाई में रूल, मल्टीप्लाई में जैसे कि ये लिखा है 3 × 2, फिर -3 × -2 और -3 × 2, 3 × -2। ये हम दो इंटीजर्स को, देखिए ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर आपको पता ही होगा कि
किसी रियल नंबर, किसी नंबर के आगे प्लस का साइन या माइनस का साइन लग जाए उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो हमने अभी इंटीजर को प्लस करना सीखा, अभी हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इनको सॉल्व करने से, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, ये तो सिंपल है, 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ना सारा साइन का खेल है, 3 2 जा 6, यहाँ भी 6 है। और हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई में दोनों डिजिट का साइन अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ओके, तो देखिए प्लस है, +6, यहाँ भी 3 2 जा 6 ही होगा, तीसरे क्वेश्चन में 3 2 जा 6। लेकिन हमेशा याद रखना अगर मल्टीप्लाई में एक डिजिट माइनस का है, दूसरा डिजिट प्लस का है, तो हमेशा साइन माइनस का ही आएगा। और यहाँ ये वाला रूल नहीं लगता कि बड़ा वाला है तो वही साइन लगेगा। नो, साइन चाहे छोटे में है चाहे बड़े में है, माइनस का तो हमेशा माइनस ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस साइन 2 में है, डजेंट मैटर, तो साइन हमेशा माइनस का ही लगेगा। तो ये बेसिक रूल है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम दो पॉलिनोमियल इक्वेशन को प्लस करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं 4x³ - 3x - 1। तो हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये तो ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। प्लस जो है ये एक कहना चाहिए एक गुड पर्सन है, ये किसी को हार्म नहीं करता। तो देखिए ये प्लस का है x तो प्लस ही रहेगा, माइनस का 1 है तो माइनस ही रहेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर +x - 1। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कॉमन कौन कौन से। देखिए ये x है और ये x है, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 है और ये 1 है, मतलब ये कांस्टेंट है। इसके कंपेयर में कोई नहीं है तो इसको एज इट इज़ ही हम लिख देते हैं 4x3। अच्छा, अब देखिए -3 और यहाँ पर है 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है। तो हमने अभी किया था ना, -3 में से 1 को सॉल्व करेंगे तो आपका 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, 2 आ गया। लेकिन साइन देखिए यहाँ साइन माइनस वाला साइन बड़ा है, 3 डिजिट बड़ा है तो माइनस आएगा, और ये x वेरिएबल है, x आ गया। तो देखिए यहाँ -1 है, -1 है, मतलब 1 रुपया मैंने एक पर्सन का देना है, दूसरे पर्सन का भी 1 रुपया देना है, टोटल कितने देने हैं, 2 रुपये देने हैं भी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब हमने देखा कि दो पॉलिनोमियल को कैसे प्लस करते हैं। आइए अब हम दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, जो कि ये है। चलिए पॉलिनोमियल हम उतारते हैं, 4x³ - 3x - 1। तो देखिए यहाँ माइनस साइन है बिफोर पॉलिनोमियल, तो हमेशा याद रखना माइनस ना थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव है, लड़ाई झगड़े करने वाला है। तो ये ना किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के पहले आएगा, तो हर एक जो पॉलिनोमियल इक्वेशन के वेरिएबल्स होंगे उनका साइन चेंज कर देगा। देखिए +x है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ -1 है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस की खासियत है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे -x और यहाँ लिखेंगे +1। ओके, तो देखिए कॉमन क्या है, एक ये मैच करता है और ये होता है। तो यहाँ तो थोड़ा सा इजी हो गया, देखिए -1 है, यहाँ +1 है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, मतलब किसी का 1 रुपया देना था, अभी मेरे पास 1 रुपया उसको दिया, अब मेरा क्या उसको देना है, बैलेंस 0, कुछ नहीं देना उसका। ठीक है, तो इसका कोई कंपैरेटिव नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं x³ अच्छा, यहाँ पर देखिए यहाँ -3 है और यहाँ माइनस मतलब 1 है। तो एक पर्सन के 3 रुपये देने हैं, दूसरे के 1 देने हैं, टोटल कितने देने हैं, 4 रुपीज़ देने हैं। तो 4 रुपीज़ देने हैं ना, तो माइनस का साइन लगाएंगे। वेरिएबल क्या है, x, तो हम x लिख देंगे। ऑलराइट, सो इस तरह हम दो पॉलिनोमियल इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए अब हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि ये पॉलिनोमियल है, और ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्ट से थोड़ा सा दूसरे तरीके का है। तो देखिए जो स्मॉलर पॉलिनोमियल है इसका हम x पहले लिख लेंगे, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल पूरी लिख लेंगे 4x³ - 3x - 1। ओके, दूसरा क्या है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 और पूरी पॉलिनोमियल लिख लेंगे x³
-3x -1। इतना समझ में आ गया ना? ऑलराइट, सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे 4x। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि जब वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल यहाँ लिख रहा हूँ, x की 3 है मल्टीप्लाई x है, तो वेरिएबल तो मल्टीप्लाइंग होंगे x, और ये जो पावर्स हैं ये हमें हमेशा प्लस हो जाएगी। 3 + 1, यहाँ कुछ नहीं है, x की पावर मतलब यहाँ पर 1 है, तो हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। ओके, x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, देखिए 4 का 4 लिखा, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम चुपचाप लिख देंगे x की पावर 4। डायरेक्ट अब करते हैं 3 x की पावर, देखिए x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हो जाएगी x की पावर 2 माइनस, हाँ 1 को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा हमारा। अब यहाँ आ जाइए, ये तो इजी है, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस का है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 4x³ प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कॉमन कौन से हैं। कॉमन यहाँ पर एक ये दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा, ये कि 4 है, 4 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो इनको एक हम लिख लेते हैं 4x³, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं, प्लस 4x³, फिर स्क्वायर वाला लिख लेते हैं -3x²। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 रुपये हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2, और साइन बड़े वाले का है प्लस लगा देंगे, x हो जाएगा +1। कोई कांस्टेंट और नहीं है, तो ये हमारा, इस तरह हम दो पॉलिनोमियल को सब या मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब हम दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, ये और ये। तो जैसे कि हम सिंपल डिवाइड करते हैं उसी मेथड से करते हैं। 4x³ माइनस 3x माइनस 1, और इसको डिवाइड करेंगे हम x माइनस 1 के साथ। ओके, तो इसको ध्यान से समझना। स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी टिपिकल सा है, तो कैसे करना है भाई? बहुत इजी है, हमें एक ऐसे डिजिट से डिवाइड करना है कि ये हमारा कट जाए। ठीक है, तो सोचिए हमें चाहिए x की पावर 3, तो x की पावर 3 कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं पहले आपको सिंपल बताता हूँ, ऐसे करके ये है -1, और इसको हमें करना है डिवाइड कि हमारा ना ये कट जाए। तो ये कटेगा कैसे? 4 चाहिए भी, तो 4 लिख लो यहाँ पर, और x की पावर 3 चाहिए, x 1 है, यहाँ 2 लिख लो, x की पावर 2। ठीक है, बस ये आपको अपने आप फाइंड आउट करना है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 4x³ और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आ गया ना मल्टीप्लाई, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। हाँ, और ये किससे किया था मल्टीप्लाई? 4x² से, तो यहाँ लिख देंगे 4x² को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आता है 4x³ स्क्वायर यहाँ है नहीं, तो बाहर लिख दो भाई, -4x²। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ ना हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस का माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस है प्लस का लगा दिया। ओके, सो अब ये कट गए, देखिए सेम है, एक प्लस में माइनस में कट गई। हमारा यही तो ऑब्जेक्टिव था, इसको काटना था। अच्छा देखिए 3 था, अब ये स्क्वायर वाला यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पावर वाला पहले आएगा ना, तो ये लिखेंगे 4x², और ये भी उतार लो 3x - 1। ओके, देखिए ये पहले माइनस का, अब प्लस हो गया। अब हमें इस डिजिट को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए जी, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। तो हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +4 होना चाहिए, और बताइए क्या होना चाहिए? x 1 है, एक और होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में पावर प्लस हो जाती है, तो हम लिख देंगे 4x। ओके, इसको साइड में रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ आ जाएगा 4x², फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4x, राइट, और साइन नीचे चेंज करेंगे, कट जाएगा, है ना इजी। हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि पहला वाला कट जाए। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
x लिख दिया। साइन देखिए बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला प्लस वाला न्यू साइन। तो आप 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, यहाँ ये उतार देंगे। अब तो ये बहुत ही ईजी हो गया, देखो सेम है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा, बताइए ज़रा। 1, बिल्कुल सही कहा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 लिख लीजिए, तो आंसर सेम आ गया और हमारा रिमाइंडर आ गया 0 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह हम दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड है जिससे कि हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं और अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और दूसरा मेथड है, वो भी हम ज़रा ट्राई करते हैं और ये बहुत ही ईजी है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये इससे हम डिवाइड करना है। तो ये किससे डिवाइड करना है, x - 1 से इक्वल टू 0। तो 1 इधर चले जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे डिवाइड करना है, तो लिखो जरा 4x³ - 3x - 1। तो इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, 1 इस तरफ ले गए तो x की वैल्यू 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी x है, तो जहाँ पर x दिखता है वहाँ 1 पुट करो जरा, क्या होता है 4 1 की पावर 3 - 3 1 - 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आ गया 4 और यहाँ 3 1 जा 3 हो गया, -1 हो गया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 - 4 हो गया। ऑलराइट, सो 4 इसे -4 करेंगे तो 0 आ गया। देखिए हमारा 0 रिमाइंडर आ गया। तो हमें दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो डायरेक्टली ये जो डिवाइड करना है, इसमें इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाता है, उसको उस इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो, इस वाली इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दे रखी है x की वैल्यू, तो हमारा ये रिमाइंडर आ जाता है। तो इस थ्योरम को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको 13 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे 2 6 जा 12, तो 1 आ गया। तो 13 कैसे आएगा, 13 इज इक्वल टू होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2, रिमाइंडर कितना आया 1। ओके, तो देखो कितना आ गया, 6 2 जा 12 और +1 क्या हो गया 13। तो इसी थ्योरम, इसी को इन्होंने यूज़ कर रखा है कि अगर हमें रिमाइंडर नहीं पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।